जो दृढ़ राखे धर्म को, ताहि राखे करतार। राजस्थान के वीर सपूतों के इस बलिदान की वजह से ही आज भी हिंदुआ भगवा ध्वज फहरा रहा है, आसमान में अपना परचम लहरा रहा है। और आज हम पहुंचे हैं ऐसी जगह पर, इस धरा पर पहुंचे हैं जहां महाराणा प्रताप, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने अपनी अंतिम सांस ली थी, अपना अंतिम समय उन्होंने इसी जगह व्यतीत किया था। ये जगह है चावंड, जहां पर महाराणा प्रताप का स्मारक बना हुआ है। देखिए आप मेरे पीछे, ये वो जगह है, ये वो पहाड़ी है। इसी जगह महाराणा प्रताप के परिवार ने उनके अंतिम समय में यहीं निवास किया था। और सन 1585 में चावंड को महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की राजधानी घोषित कर दिया था। और यहीं पर उन्होंने एक चामुंडा माता का मंदिर और उनके रहने के लिए कुछ छोटे मोटे ये महल और कुछ निर्माण करवाए थे। तो इसी जगह, इस पहाड़ी के नीचे की साइड में, यहीं पर ही महाराणा प्रताप और उनका परिवार निवास करते थे। यहाँ से आप कुछ खंडर देख पाएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। महाराणा प्रताप ने, जैसा कि आप सबको पता है, महाराणा प्रताप ने कसम खाई थी कि वो महलों में नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर आप एक ये खंडर बना हुआ देख रहे हैं, ये खंडर बना हुआ है पूरा, जो खंडर हो चुका है। यहाँ पर महाराणा प्रताप और उनका परिवार इस जगह पर निवास करते थे। और इस तरफ आप देखेंगे, वहाँ एक तालाब दिखाई दे रहा है आपको, वो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक तालाब है। और जब महाराणा प्रताप ने अपनी देह त्याग दी थी, तब वहाँ, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर उस तालाब के वहाँ पर महाराणा प्रताप का अंतिम संस्कार किया गया था। अभी हम पहुँचेंगे वहाँ और आपको वो स्थान के भी दर्शन करवाएंगे। मैं अपने आप को बहुत ही गौरवशाली, भाग्यशाली समझता हूँ कि महाराणा प्रताप के इस स्थान के मैं दर्शन कर पाया और इस जगह पर मैं आ पाया। शूरवीर महाराणा प्रताप की गाथाएँ जितनी गाई जाए उतनी कम है। आज अगर हम स्वतंत्र हैं और राजस्थान के इतिहास की बात करते हैं, तो महाराणा प्रताप से बड़ा शूरवीर कोई नहीं हुआ है पूरे राजस्थान में। सिर्फ एक महाराणा प्रताप ही थे राजपूतों में जिन्होंने मुग़ल से संधि नहीं की थी। दूसरे सभी राजाओं ने मुग़लों से संधि कर ली थी, लेकिन एक सिर्फ मेवाड़ ही बचा हुआ था, जो अकबर की आंख की किरकिरी बना हुआ था। और अकबर के लिए मेवाड़ को जीतना बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि दिल्ली से गुजरात उन्हें व्यापारिक संबंध बनाने के लिए राजस्थान से, मेवाड़ से होकर गुजरना पड़ता था। और अकबर चाहता था कि वो मेवाड़ को भी अपने कब्जे में कर ले, या फिर यहाँ मेवाड़ के राणा उनसे संधि कर ले, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। महाराणा प्रताप कभी हारे नहीं और उन्होंने अपने अंत समय तक युद्ध लड़ा। और उनके अंतिम समय में उन्होंने राजस्थान के 32 किलों को अकबर से मुक्त करा दिया था और वापस अपनी सत्ता स्थापित कर दी थी। चित्तौड़ को छोड़कर लगभग मेवाड़ के सभी किलों को महाराणा प्रताप ने पुनः जीत लिया था। दिवेर का युद्ध लड़ने के बाद महाराणा प्रताप दिवेर के युद्ध को जीते थे। और दिवेर का युद्ध जीतने के बाद महाराणा प्रताप बहुत घायल हो गए थे और उन्होंने दिवेर के युद्ध के बाद चावंड आ गए थे 1985 में। उसके बाद ये अपने परिवार के साथ यहीं रहे। 12 सालों तक उन्होंने यहाँ पर निवास किया और अपनी अंतिम सांस भी इसी जगह ली। यहाँ की एक किंवदंती, यानी लोगों में, पुराने लोगों में जो बात चलती है, वो बहुत ही प्रचलित है। जो यहाँ की, जब महाराणा प्रताप यहाँ परिवार के साथ निवास करते थे, तो महाराणा प्रताप के बहुत सारे घाव हो चुके थे और दिवेर के युद्ध के बाद उनके बहुत सारे घाव हो चुके थे। तो रात को उनको नींद नहीं आती थी, वो सो नहीं पाते थे। तो यहाँ पर अमर सिंह, जो महाराणा प्रताप का बड़ा बेटा था, अमर सिंह की पत्नी अमर सिंह से रात में बात कर रही होती है कि महाराणा भी बहुत ज़िद्दी हैं और वो मान नहीं रहे हैं। हम, अगर उन्होंने संधि कर ली होती मुग़लों के साथ, तो आज हम महलों में रह रहे होते और सोने की थाली में खाना खा रहे होते। और उस समय
अमर सिंह ने उनकी बात में हाँ मिला दी थी। ये आवाज़ महाराणा प्रताप के कानों में पड़ गई। उन्होंने ये बात सुन ली तो महाराणा प्रताप को बहुत गुस्सा आया। तब महाराणा प्रताप ने सुबह उठते ही एक खत लिखा और अपने सारे राव उमरावों को यहाँ बुला लिया और उन्होंने अपना राव उमरावों को कहा कि मैं महाराणा का पद त्यागता हूँ और अब आप लोगों की इच्छा हो जिसे आप महाराणा बना सकते हैं मेवाड़ का। तो सारे राव उमरावों ने कहा कि मेवाड़ के महाराणा तो सिर्फ आप ही रहेंगे और अगर आपके बाद कोई महाराणा बनते हैं तो वो सिर्फ अमर सिंह होंगे, क्योंकि उस गद्दी के वही हकदार हैं। तब महाराणा प्रताप ने रात को जो उन घटना हुई थी, रात को जो उन्होंने बात सुनी थी, वो सबके सामने रखी। तब यहीं चावंड में ही सारे राव उमरावों के सामने अमर सिंह ने मशाल पर हाथ रखकर कसम खाई कि मैं चित्तौड़ को जीत कर ही रहूँगा, या तो मैं चित्तौड़ जीतूँगा या फिर मैं अपने प्राणों का बलिदान दे दूँगा। तो महाराणा प्रताप ने कुछ ही टाइम बाद अपने प्राण त्याग दिए। यहाँ स्मारक पे सबसे ऊपर है महाराणा प्रताप। नीचे आप देख रहे हैं जिनके हाथ में धनुष है वो है भीलू राणा, राणा पूंजा। और इस तरफ आप आएंगे, इस तरफ आप देखिए एक मूर्ति में धन की एक पोटली लिए हुए खड़े हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि ये हैं भामाशाह, जिन्होंने महाराणा को युद्ध में लड़ने के लिए धन उपलब्ध करवाया था और इतना धन लाकर दिया था कि 25,000 लोगों की आर्मी 10 साल तक भी युद्ध लड़ती रहे तो भी उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं आएगी। इतना धन भामाशाह ने महाराणा प्रताप को लाकर दिया था। और यहाँ पर ये मूर्ति आप जो देख रहे हैं, आपको देखकर ही पता चल रहा होगा कि ये महाराणा प्रताप के सेनापति हैं हकीम खां सूरी। महाराणा प्रताप के सेनापति मुस्लिम थे, हकीम खां सूरी थे और महाराणा प्रताप के बहुत ही वफादार थे और बहुत ही जाबाज सेनापति थे। इस तरफ स्वयं महाराणा प्रताप की मूर्ति है। जैसा कि आपने सुना ही होगा, महाराणा प्रताप हमेशा अपने पास 2 तलवारें रखा करते थे। मूर्ति में भी आप देख पा रहे हैं कि महाराणा प्रताप के पास 2 तलवारें हैं। अगर महाराणा प्रताप का दुश्मन सामने निहत्था होता था तो वो अपनी एक तलवार दुश्मन को दे दिया करते थे, लेकिन निहत्थे पर कभी महाराणा प्रताप ने वार नहीं किया। किसी निहत्थे से महाराणा प्रताप ने कभी युद्ध नहीं किया। ऐसे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जय हो। महाराणा प्रताप की बिल्कुल जीवंत प्रतिमा लगी हुई है, जैसे कि स्वयं महाराणा प्रताप यहाँ माँ चामुंडा के दर्शन कर रहे हैं। माँ चामुंडा के आगे इन्होंने शीश नवाया हुआ है। ये माँ चामुंडा का मंदिर है जो स्वयं महाराणा प्रताप ने ही निर्मित करवाया था। जब उन्होंने चावंड को अपनी राजधानी बनाई थी तभी इस मंदिर का भी निर्माण करवाया था। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि स्वयं महाराणा प्रताप की एक मूर्ति लगी हुई है जो माँ चामुंडा के सामने नतमस्तक है। महाराणा प्रताप रोज नहा धोकर एक बार सुबह यहाँ पर चामुंडा माँ के दर्शन करने आते थे, उसके बाद वापस वो ऊपर चले जाते थे। ये है माँ चामुंडा, काले पत्थर से इनकी मूर्ति बनी हुई है। पीने के लिए यहाँ एक विशाल का एक कलश बनाया गया है जिसमें पानी भरा हुआ है। पानी पीकर देखता हूँ मैं। यहाँ का पानी पीकर मन तृप्त हो गया है।
भारत माता ने अपने वीर पुत्र को खोया था 19 जनवरी 1597 के दिन। और ये जो छतरी है इसका महाराणा भूपाल सिंह जी ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। और यहाँ 6 छतरियाँ बनाई चारों तरफ और बीच में एक मेन छतरी बनाई और इस पर भगवान शिव की मूर्ति की स्थापना की गई। जैसा कि आप जानते हैं सिसोदिया वंश शुरू से ही भगवान एकलिंगनाथ की पूजा करते हैं और उन्हें ही राजा समझकर खुद अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हैं। और ये जगह है इस बंडोली, एक गांव है बंडोली, गांव के तालाब के बीचों बीच ये स्थली बनी हुई है जहां पर इनका अंतिम संस्कार किया गया था।